एक दर्जन में 12 ही यूनिट्स क्यों होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक दर्जन में 12 ही चीजें क्यों होती हैं? 10 क्यों नहीं? 8 या 14 क्यों नहीं? आज हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक दर्जन शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक दर्जन केले या एक दर्जन पेंसिल। लेकिन इसके पीछे सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इतिहास, गणित, व्यापार और आम आदमी की सुविधा से जुड़े कई गहरे कारण हैं। आइए जानते हैं। पहला कारण है इतिहास और उंगलियों पर गिनने का तरीका। प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि सुमेरियन और मिस्रवासी हमारी तरह 10 उंगलियों पर नहीं गिनते थे। उनका गिनने का तरीका थोड़ा अलग था। वे एक हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करके अपनी बाकी 4 उंगलियों के पोरों यानी फिंगर सेगमेंट्स को गिनते थे। हमारी हर उंगली में 3 पोर होते हैं। अगर आप अंगूठे से अपनी तर्जनी से लेकर छोटी उंगली तक के पोरों को छुएं तो 4 उंगलियां गुणा 3 पोर कुल हुए 12। यहीं से 12 के आधार वाला सिस्टम शुरू हुआ, जो बाद में माप तोल का स्टैंडर्ड बन गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है गणितीय सुविधा। पुराने ज़माने में व्यापार के लिए ऐसी संख्या की ज़रूरत थी जिसे आसानी से अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सके। 10 के साथ समस्या यह है कि इसे सिर्फ 2 और 5 से ही बिना दशमलव के बांटा जा सकता है। 10 का 1/3 या 1/4 निकालना मुश्किल है। वहीं 12 एक बहुत ही फ्रेंडली नंबर है। 12 को आप 2, 3, 4 और 6 इन सभी से आसानी से भाग दे सकते हैं। इसी कारण वस्तुओं को बराबर बांटने के लिए इसे सबसे सही माना गया। तीसरा कारण है व्यापार और बांटने में आसानी। पुराने समय में अंडे, फल या ब्रेड जैसी कई वस्तुएं थीं जिन्हें किलो या लीटर में नहीं बेचा जा सकता था। मान लीजिए आपके पास 12 केले हैं। इन्हें 2 लोगों में 6-6, 3 लोगों में 4-4, 4 लोगों में 3-3 और 6 लोगों में 2-2 करके आसानी से बांटा जा सकता है। यह सुविधा 10 या 14 नंबर के साथ नहीं मिलती। चौथा कारण पैकेजिंग। अधिकतर बॉक्स चौकोर या आयताकार होते हैं। ऐसे डिब्बों में 4, 6, 8, 9 या 12 यूनिट्स आसानी से रखी जा सकती हैं। लेकिन 10 यूनिट्स को सिमेट्री में पैक करना कठिन होता है, इसलिए 12 पैकेजिंग के लिए भी एक आदर्श संख्या बन गई। अब सवाल आता है कि 8 या 14 क्यों नहीं? 8 यूनिट्स की मात्रा कम पड़ जाती, जो एक परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी, और 14 यूनिट्स से मात्रा ज़्यादा हो जाती, जिससे कीमत बढ़ जाती। इसलिए 12 एक ऐसा नंबर था जो ना बहुत कम था ना बहुत ज़्यादा। यह एकदम संतुलित था। इसके अलावा प्रकृति और समय में भी 12 का बहुत महत्व रहा है। साल में 12 महीने, घड़ी में 12 घंटे और राशि चक्र में 12 राशियां। इसीलिए प्राचीन काल से ही 12 को पूर्णता की संख्या माना गया है। भाषा की बात करें तो डजन शब्द फ्रेंच भाषा के डूजेन से आया है, जिसका सीधा अर्थ है 12 का समूह। और चलते चलते एक बोनस फैक्ट, क्या आपने बेकर्स डजन के बारे में सुना है? एक बेकर्स डजन में 12 नहीं बल्कि 13 चीजें होती हैं। पुराने समय में बेकर्स जानबूझकर 12 के बजाय 13 पीस देते थे, ताकि ग्राहक को मात्रा कम न लगे और वे कम तौलने की सजा से बच सकें। तो संक्षेप में कहें तो 12 को इसलिए चुना गया क्योंकि उंगलियों पर इसे गिनना आसान था, व्यापार के समय इसके हिस्से करना सुविधाजनक था और पैकेजिंग में यह बिल्कुल फिट बैठता था। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।